नमस्कार बच्चों। तो आज का जो हमारा विषय है वो रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, जहां अपाहिज को मीडिया कर्मियों के माध्यम से कैमरे में कैद करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ अपाहिज जो है वो कैमरे में बंद है। अब इसके क्या मायने हैं वो आप आगे चल के समझेंगे। कैमरे में बंद होने का मतलब होता है कि यहाँ जो मीडिया चाहेगा उसके अनुसार ही इसको अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। वो अपनी तरफ से कुछ खास नहीं कर पाएगा। जिस तरह से मीडिया कर्मी या जो कैमरा वाले हैं या जो दूरदर्शन वाले हैं, वो जिस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे उसके अनुरूप ही ये अपाहिज जो है वो चलेगा। वो अपनी तरफ से स्वतंत्र नहीं है, वो पूरी तरह से कैमरे में कैद है, बंद है। अगर हम कविता की बात करें तो ये कविता समाज और जो हमारा मीडिया है उनका विकलांगों के प्रति, या आजकल हम इनको दिव्यांग कहते हैं, जो दिव्यांगों के प्रति रवैया है, जो नजरिया है, उसकी ओर इशारा करती है। और कहीं ना कहीं मीडिया की जो संवेदनहीनता है उस पर भी जो व्यंग्य है यहाँ पे किया गया है। अब संवेदनहीन होना क्या होता है? जहां पे हम संवेदना, संवेदना, सम मतलब बराबर, वेदना मतलब पीड़ा महसूस ना करें, तो उसको हम कहते हैं संवेदनहीनता। तो यहाँ पे जो मीडिया है वो भी संवेदनहीन है और समाज तो खैर है ही। उससे पहले थोड़ा सा रघुवीर सहाय जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1990 में हुई। शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया था। कार्य क्षेत्र की बात करें तो दैनिक नवजीवन में ये उप संपादक थे। कल्पना, नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से भी इनका संबंध रहा। रचनाओं की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। ये खास है क्योंकि इनकी ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसे इसी काव्य संग्रह से लिया गया है। पुरस्कारों की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, मिला हुआ है। तो इस कविता का जो एक तरह से मूल भाव हम कहें वो है कि कभी समाज तथा मीडिया का दिव्यांगों के प्रति जो रवैया है उसके बारे में बताता है। मीडिया उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसकी पीड़ा को भुनाना चाहती है। अब पीड़ा को भुनाने का मतलब है कि उससे ऐसे बेतुके से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो भावुक हो जाए, रो दे, और उसकी जो पीड़ा है उसको उस कार्यक्रम के जरिए एक व्यावसायिक रूप जो है वो दिया जा सके और उससे उनके जो चैनल की टीआरपी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, वो एक तरह से बढ़ जाए और उनको फायदा प्राप्त हो। वे उसके कष्टों को दूर करने की बजाय उन्हें लोगों को सुनाकर सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। अब वैसे तो ये एक सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम है जहां ये दिखाया जाता है कि मीडिया वाले अपाहिज के प्रति संवेदनशील हैं और उसकी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाकर उनको भी संवेदनशील बनाना चाहते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ ये दिखावा करते हैं। उन्होंने मुखोटा, करुणा का मुखोटा पहना हुआ है और उनको अपाहिज से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। उन्हें अपना चैनल चलाना है, बस इतना मात्र है। अब ये
और इसीलिए वो इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं, अपाहिज के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, ताकि जो उनका कार्यक्रम है वो लोकप्रिय हो जाए, उनकी टीआरपी बढ़ जाए। और इस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ ये कार्यक्रम जो है वो क्रूर बन जाता है। असल में तो मुखौटा करुणा का है, लेकिन उसके पीछे क्रूरता छिपी हुई है। उद्देश्य सरोकार जिस तरह से दिखाया गया, तो लगता है कि वो अपाहिज की पीड़ा को समझते हैं और लोगों को उसके प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। लेकिन अंततः ये चीज सामने आती है कि वो इस कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप देना चाहते हैं, अपाहिज की पीड़ा जो है उसको भी बेच देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूरता नजर आती है। चलिए देखिए, कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो पंक्तियां ही स्पष्ट कर रही हैं कि किस तरह से जो अपाहिज है उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात हम दूरदर्शन के ऊपर कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे। हम यहां से जो जनता का मीडिया है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अपने आप में समर्थ है, शक्तिवान है, जो हर कार्य को करने में सक्षम है, शक्तिशाली है, लेकिन बावजूद उसके बोलता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। है तो शक्तिशाली, लेकिन स्टूडियो में किसको ला रहे हैं, एक सबसे कमजोर इंसान को, उनके नजरिए से। अब मीडिया चाहे तो समाज में किसी भी तरह से बदलाव ला सकता है, वो शक्तिशाली असल में है, लेकिन यहां उसका जो वास्तविक कार्य है उससे वो हट चुका है। वो कहता है कि हम एक दुर्बल, एक कमजोर, एक दिव्यांग को लाएंगे, और वो भी कहां, एक बंद कमरे में, जो उनका स्टूडियो होता है उस स्टूडियो में उसको ले जाएंगे और फिर उससे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, आप क्या अपाहिज हैं। अब बताइए, इस तरह के प्रश्न हम पूछ रहे हैं, एक अपाहिज को पूछ रहे हैं जो सामने दिख रहा है कि आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आप अपाहिज क्यों हैं। अब यहां ऐसा लग रहा है कि मानो वो स्वयं अपाहिज बना हो। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, मतलब उनको संदेह है कि अपाहिजपन से उसको दुख होता है कि नहीं। ये तो निश्चित है कि अगर कोई अपाहिज है तो उसका अपाहिजपन उसको दुख देता ही होगा। यहां कोशिश क्या है, ये बेतुके से प्रश्न पूछ के उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसको भावुक करने की, इमोशनल करने की कोशिश हो रही है, ताकि वो रो दे और उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाए। कहते हैं कि आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है। फिर कैमरामैन को इशारा हो रहा है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, क्योंकि संचालक को भी ये पता है कि जब इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो वो अपाहिज जो है वो भावुक हो जाएगा, रोने लगेगा। इसलिए जूम करके कैमरा जो है उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर ले जाओ, ताकि दर्शकों तक उसकी पीड़ा जो है वो पहुंच सके। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब आप खुद ही बताइए, एक अपाहिज को लाया गया है और उसी से पूछा जा रहा है कि आपका दुख क्या है। एक दिव्यांग होना ही उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, और शायद मीडिया इस बात से अनभिज्ञ है, ऐसा वो दिखा रहा है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब उनको जल्दी भी है, आगे चल के भी आप देखेंगे ये बताया जाएगा कि दूरदर्शन पर या पर्दे पर जो है वो समय की कीमत होती है। यहां व्यापारिकता नजर आ रही है, यहां वो फटाफट अपना काम करके निपट लेना चाहते हैं, वहां से निकल जाना चाहते हैं।
अब जिस तरह के प्रश्नों की बौछार उस अपाहिज पे की गई, तो कहता है कि वो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रश्न बड़े बेतुके हैं, भावुक करने वाले हैं, पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। अब हैं तो वो दूरदर्शन वाले कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, समर्थ भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, लेकिन लाएंगे किसको? एक दुर्बल को, और वो भी एक बंद कमरे में उसको ले जाएंगे और वहां पे उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। वो आपने देख ही लिया कि किस तरह के जो बेतुके प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा? देता है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? ये वो प्रश्न है जिसके जरिए वो उसको रुला देना चाहते थे, उसकी पीड़ा को उकेरना चाहते थे, बाहर लाना चाहते थे, ताकि वो रोता, दर्शक उसको देखते, उसकी पीड़ा ग्लोरीफाई होती और दर्शक उससे जुड़ जाते, उस कार्यक्रम को पसंद करते और बार बार देखते, और इससे सीधा जो फायदा है वो चैनल वालों को होता। तो ये जूम करके कैमरा दिखाओ, मतलब उसकी पीड़ा को कैद करो, उन आंखों को जो आंसू निकालने वाली हैं, उन फड़फड़ाते होंठों को, उसकी कसमसाहट को कैद करो, ताकि दर्शकों तक वो पीड़ा पहुंच सके और वो भी रो दें। अब आगे वो फिर कहता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। अब फिर से यहां मीडिया वालों पे व्यंग्य है। वो अपाहिज को फिर कह रहे हैं कि आप थोड़ा सोचिए और फिर बताइए कि जो ये आप अपाहिज हैं, ऐसा होकर आपको कैसा महसूस होता है। अब एक अपाहिज को हम पूछ रहे हैं कि आपको अपाहिज बनने पे कैसा महसूस हो रहा है। तो ये संवेदनहीनता है, ये निर्मम क्रूरता है, जिस तरह के हम प्रश्न उससे पूछ रहे हैं। यानी कैसा लगता है। फिर जब वो नहीं बता रहा है तो हम खुद ही इशारे करेंगे, यानी कि वो दूरदर्शन वाले खुद इशारा करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, ताकि वो कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ बताए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। तो थोड़ी तो कोशिश कीजिए, थोड़ा तो प्रयास कीजिए अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का, क्योंकि आपको एक अद्भुत अवसर मिला हुआ है। आप दूरदर्शन पे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, और ये अवसर आप खो देंगे अगर आज आप अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाए। तो शायद ही भविष्य में आपको कभी ऐसा अवसर या मौका मिले। तो आपने देख ही लिया कि अपाहिज से पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यह बात सोचकर बताइए। वह नहीं बता पाता तो वह स्वयं इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। तो आप देखिए कितने बेतुके प्रश्न किए जा रहे हैं, किस तरह से उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करे। असल में उसकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है चैनल वालों को। उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ानी है, उन्हें अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना है, उन्हें अपाहिज की, उस दिव्यांग की पीड़ा को ग्लोरीफाई करना है। आपने भी देखा होगा कई ऐसी फिल्में होती हैं, कई ऐसे नाटक होते हैं जिनको देखते देखते आप भी भावुक हो जाते हैं, और स्क्रीन पे जो भी हीरो हीरोइन रो रहे होते हैं उनको देख के आप भी रोने लगते हैं, और देखते ही देखते वो फिल्म, वो नाटक, आपका लोकप्रिय नाटक, आपका फेवरेट सीरियल या मूवी बन जाती है, और फिर आप उसको बार बार देखते हैं। इसी चीज का जो फायदा है वो चैनल वालों को या फिल्म बनाने वालों को होता है। एक तरह से इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किया आपका उन्होंने, एक तरह से भावात्मक शोषण किया उन्होंने आपका, और आपको उससे जोड़ दिया। आगे देखिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे।
इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहां भी बहुत बड़ा व्यंग्य है। कहता है कि कार्यक्रम को रोचक बनाना है। रोचक बनाना मतलब ऐसा कार्यक्रम बनाना है जिसको दर्शक देखते रहें, बीच में अधूरा छोड़ के ना जाएं, मनोरंजन पूर्ण, जिससे उनका मनोरंजन हो। और कहता है उस वैसा करने के लिए कि बोलता हम पूछ पूछ के उसको रुला देंगे, हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रो दे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसकी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाना नहीं है, लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाना, सचेत बनाना या संवेदनशील बनाना नहीं है, बल्कि हमें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है। और बोलते हम उसको इसीलिए रुलाने की कोशिश करते हैं, और आप भी, कहता है, उसके रोने का इंतजार करते हैं। ये बहुत बड़ा व्यंग्य समाज पर है, दर्शक वर्ग पर है। वो भी उस समय चाहता है कि ये अब रो दे। पूछ रहे वो करते हैं ना, असल में करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। जब आप रोने को हो जाएंगे, आंसू निकलने वाले होंगे, तो आपकी आंख फूली हुई नजर आएगी, और फिर उस आंख को बड़ा करके, जूम करके पर्दे पर दिखाया जाएगा, ताकि वहां बैठे दर्शक या दूसरे लोग जो देख रहे हैं उस कार्यक्रम को, वो भी भावुक हो जाएं। और उसके होंठों पर कसमसाहट सी, जो होंठ हैं, आप कभी जब रोने लगते हैं, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो गला रुध जाता है, बंद हो जाता है, भारी हो जाता है, और होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, वो कसमसाहट सी नजर आती है, बोला नहीं जाता और आंसू निकल आते हैं। तो कहता है कि एक तो उसकी वो आंख दिखानी है हमें फूली हुई, और दूसरा उसके होंठों की वो कसमसाहट, वो बेचैनी दिखानी है। वो कहना तो चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे कि जब वो रोने को होगा, उसकी आंख फूल जाएगी, आंसू टपकने लगेंगे, होंठों में भी कसमसाहट नजर आएगी। तो कहता इस सारी चीजों को आप उसकी एक तरह से अपंगता की पीड़ा मानेंगे, क्योंकि दूरदर्शन वालों को भी ये संदेह है कि जिस तरह से वो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, बेतुके से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं दर्शकों को ये ना लगे कि दूरदर्शन वालों ने उसको रुला दिया। उनको ये लगना चाहिए कि ये उसकी अपंगता की पीड़ा है। तो फिर जब वो दिव्यांग इस तरह से रोने को हो जाएगा, तो उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों को दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा, जूम करके दिखाया जाएगा, ताकि वहां बैठे दर्शक भी भावुक हो जाएं, वो भी रो दें एक तरह से, क्योंकि दोनों के साथ रोने पर ही उनको फायदा होने वाला है। भावार्थ इसका लिखा है हमने कि मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष करना, व्यंग्य करना, उसको क्रिटिसाइज करना, कि वे अर्थात दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, बल्कि वहां वो एक व्यंग्यात्मक रूप में रखा गया है। दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे, और अपने उस कार्यक्रम को रोचक और लोकप्रिय बनाने की चेष्टा करेंगे। बहुत कोशिश की, बड़े बेतुके प्रश्न पूछे, बार बार उसको उकसाया, लेकिन उसके बावजूद जब दिव्यांग कुछ बोला नहीं, उस अपाहिज ने अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं किया, तो एक और कोशिश वो करते हैं। कहता है कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। बहुत सारी बातें हैं इन पंक्तियों में। एक और कोशिश, जब वो नहीं रो पाता तो दोबारा से कोशिश की जाती है, और दर्शकों को
जो कार्यक्रम का संचालक है वो कह रहा है कि धीरज रखिए, धैर्य रखिए, कि आप जो चाहते हैं और हम जो चाहते हैं वो होके रहेगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। कहता है हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, दोनों ही, एक उस दिव्यांग को भी हमें रुलाना है और उसके साथ जो दर्शक उस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन दोनों को कहता हमें एक साथ रुलाना है, क्योंकि उसी से फायदा होगा, उसी से दोनों का भावनात्मक शोषण होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे और उस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। जब ऐसा नहीं हो पाया, कैमरामैन को कहा जा रहा है कि बस करो, नहीं हुआ कि हम जो चाहते थे कि वो दिव्यांग, वो अपाहिज रो दे और उसके रोने से उस पीड़ा को वो एक तरह से प्रोडक्ट बना के उसको व्यवसायीकरण का रूप दे के दर्शकों तक पहुंचाएं और उससे उनकी टीआरपी बढ़े, उनको फायदा हो, वैसा कहता हुआ नहीं। तो इसलिए अब रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की बहुत वैल्यू है, और पर्दे पर तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि वहां उसके हिसाब से ही पैसों का लेन देन होता है। तो जितने कर समय का वो कार्यक्रम था, कहते वो समय समाप्त हो रहा है, और वैसे भी जो हमारा उद्देश्य था अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो फिर रहने दिया जाए, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये व्यापारीकरण की तरफ इशारा है, जहां दोनों को साथ रुलाने की बात हो रही है। जो दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, जब अपाहिज रोएगा तो वो भी उसके साथ ही रोने लगेंगे, और ये सबसे रोमांचक क्षण होंगे कार्यक्रम के संचालक के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनका ये कार्यक्रम जो है वो सफल माना जाएगा। ये दर्शक किसी कार्यक्रम को देख के रोते हुए, यहां भी वही कोशिश हो रही है। तो भावार्थ यहां आप देख सकते हैं, यहां कोशिश की जाती है कि जो दिव्यांग है वो रोने लगे, और उस कार्यक्रम को देखने वाले जो दर्शक हैं उनको धैर्य धारण करने के लिए कहा जाता है। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णता व्यक्त ना कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है, कि पर्दे पर जो समय है वो बहुत कॉस्टली है, उसकी बहुत कीमत है। अंतिम पंक्तियां देखिए, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और उस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होगी। जो कार्यक्रम के संचालक हैं वो क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे, वो नकली हंसी अंततः दर्शकों को दिखाएंगे और कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि हमारा एक बड़ा ही सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम जो है वो आप देख रहे थे, जहां एक विकलांग की, अपाहिज की पीड़ा जो है उसको दर्शकों तक पहुंचाया गया और उनको संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये मुखौटा था करुणा का, लेकिन उसके पीछे क्या छिपी थी? क्रूरता। जहां बेतुके प्रश्न थे, जहां स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की बात थी, जहां अपाहिज को रुलाने की बात थी और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने की बात थी, ताकि उसके माध्यम से वो कार्यक्रम लोकप्रिय बनता, दर्शक भी उसको देख के रो देते, उस कार्यक्रम से जुड़ जाते, बार बार उसको देखते, और इसका सीधा फायदा उन कार्यक्रम बनाने वालों को होता। मन ही मन में वो कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, कि बाकी तो सारा काम हो गया, थोड़ी सी कसर रह गई। वो कसर क्या थी? कि वो अपाहिज जो था वो रोया नहीं, उसको रुलाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन थोड़ी सी कसर जो है वो रह गई। तो इस कार्यक्रम में के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, अपाहिज और
दर्शक दोनों को, क्योंकि दर्शकों ने तभी रोना था अगर अपाहिज रो देता। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसा आजकल बहुत चलता है, जितने रियलिटी शो होते हैं वहां कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी दिखा के वहां बैठे जज दर्शक सभी भावुक हो जाते हैं, और उसका एक क्लिप या हम ये कहें ट्रेलर टेलीविजन पे एक हफ्ते पहले ही प्रसारित होना शुरू हो जाता है, और फिर हम भी इंतजार करते हैं कि किस दिन वो कार्यक्रम आए। जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो हम उस विशेष क्षण का इंतजार करते हैं कि वो वहां जो विज्ञापन में दिखाया गया था वो वाला पल, वो वाला सीन कब आएगा। तो ये हम आप सबका एक तरह से मानसिकता बन गई है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस कविता में कहानीपन है, कहानी की तरह आगे बढ़ती है, नाटकीयता है और प्रश्न शैली है। जगह जगह पे कई प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। दृश्य बिंब की तो भरमार है, फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, होठों की कसमसाहट, ये सारे आपके दृश्य बिंब हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सांकेतिकता है, लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति है। भाषा की बात करें तो प्रवाहमयी है, खड़ी बोली है, और छंद यहाँ पे मुक्त छंद या मुक्तक छंद है। संदेश जो इस कविता का है, शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। क्रूर व्यवसायिक उद्देश्य का उद्घाटन है। कारोबारी दबाव के तहत संवेदनहीनता या संवेदनहीन होती मानसिकता पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है कि वे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आम आदमी को भावुक किया जा सके, और समाज पर भी व्यंग्य है, जहां वो भी ऐसे दृश्य देखना जो है वो पसंद करता है। बाकी आप ध्यान रखें, जैसे आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम भी सुना होगा, वो भी एक तरह से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़े मुकाम को हासिल किया। तो ये भी संदेश इस कविता में दिया गया है कि जो दिव्यांग होते हैं दे आर डिफरेंटली एबल्ड, ना कि डिसेबल है वो। उनको भगवान ने दूसरी तरह से सक्षम बनाया है, तो उनका मजाक ना उड़ाया जाए, उनके प्रति अपनापन दिखाया जाए, उनका साथ दिया जाए, उनको सहारा दिया जाए, तो वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो जरूरत है उन्हें हमारे सहयोग की, साथ की, अपनेपन की, उनको यह एहसास दिलाने की कि वो भी इस समाज का अटूट हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी इस कविता का मूल उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, लगभग 15% लोग जो हैं इस पूरे विश्व में वो दिव्यांग हैं, और इतने बड़े जन समूह को छोड़ा नहीं जा सकता, उसको हमें साथ लेकर ही चलना है। इसी उद्देश्य से परिपूर्ण आपने देखा होगा हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका भी यही उद्देश्य है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति लोगों के मन में संवेदना पैदा की जाए। तो इन सारी चीजों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से ये जो कविता है वो समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।